पहाड़ों की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर के हर पहलू को आंचल में समेटे हुए हैं आंचल प्रभात पत्रिका और आंचल पत्रिका न्यूज। दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेके आया हूं आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हां, एक मुलाकात, जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड के उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई और लाखों लोगों के दिलों में अपना राज करते हैं। साथ ही करते हैं हम उनके जीवन के सफर के बारे में बातचीत, उनके संघर्षों के बारे में बातचीत और उनसे होती है कुछ हमारी खट्टी मीठी बातें अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे हुनर कलाकार से जिन्होंने पिछले काफ़ी सालों से लगातार, बचपन से ही हम कह सकते हैं कि ढोल दम्मे की विधा में जो है लगातार पारंपरिक ढोल दम्मे के द्वारा जो है अपनी एक पहचान बनाई है। जी, हम बात कर रहे हैं नरोत्तम दास जी की, जो कि टेहरी से हैं और लगातार अपनी संस्कृति और धरोहरों को बचाए हुए हैं। पिता पुत्र की जोड़ी है, लगातार जो है जिस तरह से ये उत्तराखंड के जो है तालों को जो है लगातार और धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाते हैं, साथ ही उत्तराखंड की इस परंपरा को भी संजो के रखे हुए हैं। आज भी ये दिल्ली में पहुंचे हुए थे एक कार्यक्रम के दौरान, जहां पर हम उनसे आज एक मुलाकात का कार्यक्रम शुरू करेंगे और जानेंगे उनसे नरोत्तम दास और उनके परिवार से कि किस तरह से इस परंपरा को आगे निभा रहे हैं, उनको कितनी मुश्किलात आ रही है और आज की युवा पीढ़ी क्या लगता है कि इस परंपरा से जुड़ रही है। यानी उसी सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। अपनी बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आज हमारे बीच में जो है नरोत्तम दास जी मौजूद हैं, साथ ही उनके पुत्र भी हमारे बीच में मौजूद है। आइए जानते हैं किस तरह का उनका सफ़र रहा। नरोत्तम जी, सबसे पहले हमारे एक खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी, आपका सिलोड़ी जी, आपका धन्यवाद, और धन्यवाद आप जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले एक कार्यक्रम की अगर कोई आप देवभूमि की कोई स्तुति से कर दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। कोई अगर आपकी कोई बहुत बढ़िया सी स्तुति होगी तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले उससे शुरू कर दीजिए। धन्यवाद साहब। मैं देवी देवताओं के बारे में अपने जीवन काल से इनके आत्मा समर्पण है मेरी। जी, तो हम चाहेंगे कि आप शुरुआत उसी से कर दीजिएगा। ठीक है। चाहते हैं कि आपका गांव कहाँ है, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और आप इस विधा में कैसे आए, क्या परिवार भी आपका पूरा इस विधा में थे, किस तरह से? अपना पहले परिचय दीजिए हमें। देखो जी, मेरे पिताजी ने जीवन भर यही काम किया, हमको भी पाला इसी चीज़ में,
और जब मैं 7 वर्ष का था तब मेरे पिताजी मेरा अपने साथ ले जाते थे हर जगह, बारातों में, कहीं देव कार्य में, कहीं इधर कहीं उधर, तो साथ में रहता था मैं। अच्छा। अब उन्हीं से मैंने ये विद्या, जो कुछ भी टूटे फूटे लफ्ज होंगे, इन्हीं से मैंने सीखा है। क्या लगता है कि ये खानदानी, हम कह सकते हैं कि खानदानी परंपरा है आपकी, हमारी कि परिवार से चला आ रहा था? हमारी खानदानी परंपरा है जी, दादा से लेकर बाप से लेकर मैं तक। अभी शायद मेरे बच्चे भी यही काम कार्य करेंगे। उस टाइम पे जब आपके पिताजी इस काम में थे, उस टाइम पे क्या होता था कि उत्तराखंड के अंदर इस विधा को बहुत ज़्यादा मान्यता मिलती थी, लोग जो है इसको काफ़ी जो है वो करते थे। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, धीरे धीरे वेस्टर्न का ज़माना आ गया। वो पहले वाला ज़माना किस तरह से याद आ रहा है आपको? पहले वाला ज़माना देखो जी, पहले वाला ज़माना सब चीज़ इसी पे निर्भर थे। देखो पैसा कम आता था उस समय, लेकिन आज पैसा ज़्यादा आ रहा है। लोग वहाँ काम करने के लिए, इसमें जो है किसी की रुचि है और किसी की नहीं है। और हमारी जो रुचि है जीवन भर तक, जब तक मेरा अपना जीवन है, शायद बच्चों को अपने नाते तक मैं ये विद्या सिखाऊंगा। आप जो है टिहरी ज़िले से हैं, तो टिहरी ज़िले के आसपास के गांव में आप लोगों की ढोल दमा की जब भी शुभ विवाह होता है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जब भी कोई शुभ विवाह होता है तो ये ढोल दमे की परंपरा पुरानी है, तो आप लोग कहाँ कहाँ आसपास में जाते थे और कहाँ पे आप लोग इस तरह के वो करते थे? मैं बहुत दूर दूर तक मेरी डिमांड है। अच्छा। हमारे नैलचामी के अंदर मेरी डिमांड बहुत दूर दूर तक है। बहुत दूर तक तो मेरी जो है गांव वाले मेरे को पहचानते हैं, उसको बुलाओ। अच्छा जी। तो आप जो है ज़्यादातर जब भी किसी भी शुभ कार्य में जाते हैं तो सबसे पहले कौन सी ताल आप लगाते हैं? किस तरह का, जब आप देवताओं को नचाते हैं या इस तरह की, या कौथिक में आप जाते हैं, किस तरह की ताल आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड आती है और कौन सी ताल आप ज़्यादा बजाते हैं? मैं सबसे पहले जब घर से मैं निकलता हूँ तो सबसे पहले अपने भूमि देवताओं के नाम ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं अनजान हूँ। ये देवी देवता मेरी मदद करते हैं, तो मैं ये सोच के चलता हूँ घर से कहीं भी जा रहा हूँ कि मेरा बदनामी नहीं होगी, मैं तो इंसान हूँ, लेकिन देवी देवताओं तुम्हारी बदनामी होगी। तो हम चाहते हैं अपने दर्शकों को कि नरोत्तम दास जी जो है फिर से जो है 1-2 ताल और दिखाएंगे हमारी देवभूमि की, और देखते हैं हम वो किस तरह से इन तालों को जो है बजाते हैं। हम चाहते हैं कि 1-2 ताल और आप लगा दीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी। नरोत्तम दास जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली? क्या ये पारंपरिक ही आपके खानदान से आपने सीखी, या कुछ इसमें विधाएं भी होती हैं, कुछ तालें होती हैं, अलग अलग तरीके की तालें होती है, थाप अलग अलग होते हैं? क्या याद आ रहा है और कुछ हमारे दर्शकों को अगर बताना। देखो जी, मैंने कहीं किसी से कुछ विद्या नहीं सीखी। मैंने जो कुछ भी सीखा भला बुरा अपने बाप पिताजी से सीखा। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनसे सीखा मैंने। पहले हम किसी के जब कहीं जाते हैं तो पंचनाम देवताओं के ध्यान बजाते हैं। बजाएं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।
आपने बचपन से ही जो है इस विधा को जो है सीखा, लगातार जो है आप कार्यक्रमों में जाते रहे, गांव देहात और आसपास के क्षेत्रों में, और दूर दूर तक जो है आपको क्या आपने इसी को पेशा बना लिया अपना? मेरा पैसा यही है जी। मेरा पैसा, मेरे को सब देने वाला यही है। सब कुछ मेरा पैसे, बचपन से मैंने और काम कुछ नहीं किया, मैंने इसी काम को किया। जिस तरह से जो है उत्तराखंड में, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत होते हैं, कलाकार बहुत हो गए हैं, एक से बढ़कर एक कलाकार हो गए हैं, चाहे आपके ढोल सागर में ही हो, कई कलाकार। कभी आपने सोचा नहीं कि मैं भी अपनी विधा को जो है मंचों तक ले जाऊं या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको लूं? कभी इस तरह का अवसर आया आपको? अवसर तो आया था जी, लेकिन अब क्या करें, घर में तो कोई ऐसा वो तो है नहीं। अब हमारे यहाँ गांव में है तो वो अपने अपने हिसाब से रहते हैं, तो कोई वो नहीं करता है। और हमें तो पता भी नहीं आगे कहाँ तक जाना है, ये पता है, ये बात है जी। जिस तरह से आप लगातार, कब कितना क्या लगता है कि इससे आपकी परिवार की रोजी रोटी चल पाती है, नहीं चल पाती? क्योंकि घर को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज का जो ज़माना आ गया वो सारा वेस्टर्न ज़माना आ गया है। लोग जो है डीजे को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों को कम। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? हम तो इसे ज़रा देखते रहते हैं जी इस काम को, कि हमने बचपन से बच्चों को हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाया भी है, दिखाया भी है, शादी भी की, सब इसी काम पे निर्भर हूँ। आप कह रहे हैं कि आप इस विधा को आगे भी बढ़ाते रहेंगे, अपने पूरे परिवार को जो है इस विधा में रखेंगे और इस संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे जी। हम जिन संस्कृति क्यों छोड़ रहे हैं, हमने बाप दादा की ये हमारी वो धरोहर, जिसका नाम धरोहर बोलते हैं, उसको हमने बच्चों को पाला, सब कुछ इसी में किया हमने, तो हम इस विधा क्यों छोड़ेंगे? लेकिन जिस तरह से आज का युवा पीढ़ी जो आ रहा है वो खास तौर से जो है वेस्टर्न की ओर ज़्यादा जा रहा है, अपने पुराने वाद्य यंत्रों को कम यूज कर रहा है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? हमारा सब कुछ इसी में जो पैदा हो रहा है जी, हम तो इसी चीज़ को अपनाएंगे। जब हम घर में, जब प्रदेश में नहीं है, हम सब घर में भी हैं, तो हम इसी चीज़ से सब कुछ है हमारे पास। लेकिन हमने देखा है कि अब जो है औजी बहुत कम होते चले जा रहे हैं गाँव में, उनको ढूंढना पड़ता है, बड़े दूर दूर गाँव से बुलाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो हर गाँव में मिल जाते थे, लेकिन अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उसको किस तरह से देखते हैं आप? उसको तो अपनी अपनी मर्जी की बात है जी, वो तो अब देखो हमें इस चीज़ से फायदा मिल रहा है, हम यहीं से पता नहीं कितने जगह चले गए, हमें यहीं जिले में पता नहीं कितने बार आ गए। हमें अहम नहीं है मेरा, घमंड भी नहीं है मेरा, मेरे उस देवता नागेंद्र देवता की भक्ति से मेरे को हर जगह बुला रहे हैं लोग। यानी नरोत्तम दास जी, आप कह रहे हैं कि आपको जो है लगातार काम मिल रहा है, क्योंकि आपने पूरी विधा सीखी हुई है, आपको पूरा हुनर मालूम है, तो आप जो है इसी परंपरा को आगे लेके चलते रहेंगे? मेरे को इसी परंपरा में टेम ही नहीं है जी। देखो मैं घर में भी, यहाँ पर भी हूँ, तो पता नहीं कितने लोग घर में आ गए कि किसी का देवता नचाना है, किसी का घड़ियाला लगाना है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी की जुड़वानी है, किसी का वो है, मुंडन संस्कार है। बिल्कुल। तो मेरे को टेम ही नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि कोई और ताल जो आपकी ज़्यादा, जिसकी डिमांड आती हो, या जब भी आप कार्यक्रम में जाते हो जिसको आप ज़्यादा बजाते हो, एक और कोई ताल मैं बजा देता हूँ जी। हाँ ठीक है जी। आपने देखा कि नरोत्तम दास और उनके पुत्र ने जो है हमें सारी ज़्यादातर तालों से जो है अवगत कराया, हमारे दर्शकों को अवगत कराया, और लगातार जिस तरह से ये उत्तराखंड की परंपरा और वाद्य यंत्रों को संजोए हुए लगता है कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और ख़ासतौर से इन्होंने उन युवाओं को ज़रूर ये संदेश दिया है कि जिस तरह से लोग इस विधा को छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे वेस्टर्न की ओर जा रहे हैं, उनको अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि जो है बिना ढोल दमों के अधूरी है, क्योंकि वहाँ के हर शुभ काम में जो है ढोल दमों की बड़ी अहमियत होती है। फिलहाल अभी रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फिर से जारी रहेगी हमारी इनके साथ और मुलाकात, और आगे की बातें जानेंगे, इनके जीवन सफर से और आपको रूबरू कराएंगे थोड़ी देर के बाद। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के ऐसे हुनर और ऐसे बेहतरीन ढोल वादक से जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी अपने पूरे परिवार के साथ, वो अपने पुत्र के साथ भी जो है इस परंपरा को आगे निभाते चले जा रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं नरोत्तम दास जी की। नरोत्तम दास एक ऐसा कलाकार जिनको जो है जागरों से लेके और सभी विधाओं में वो माहिर है और अपने ढोल दमे से इस तरह के वाद्य यंत्रों को बजाते हैं कि देवता भी जो है उनके सामने नाच जाते हैं। और लगातार उनकी विधा जिस तरह से है वो चाहते हैं कि इस विधा को और भी लोग जो है अपनाएं और युवा पीढ़ी भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएं। ब्रेक के बाद फिर से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उनसे। नरोत्तम जी, फिर से एक बारी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद जी। हम चाहते हैं कि कार्यक्रम फिर से एक बारी कोई और आप कोई जागरी अगर हमें सुना दें तो बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद साहब, सुना देता हूँ साहब। आप इतना बेहतरीन बजाते हैं वाद्य यंत्रों को जो है आपने संजो कर, कभी सोचा नहीं आपने कि एल्बम्स में आप ढोल दमे बजाएं या इस तरह का कभी ऑफ़र आया? कभी नहीं सोचा कि मैं भी जो है इसकी और रुख करूं, अपने ढोल दमे की रिकॉर्डिंग कराऊं, या जिस तरह से फिल्मों में और एल्बम्स के अंदर इसकी डिमांड बढ़ती है, कभी आपको ऑफ़र आया? ऑफर तो आया जी मेरे को, पर लेकिन मुझे अब ऐसे टाइम ही नहीं मिलता मेरे को। कहीं कोई बुलाता भी है कि भाई फलानी जगह आ जा, तो टाइम ही नहीं मिलता मेरे को। तब तक मैं इधर उधर फंसा हुआ हूँ। मेरा बहुत बड़ा गांव है, बजाने वाला हमारे गांव में हम 5-7 भाई हैं। बजाने वाला ज़्यादातर मैं ही बजाता हूँ। किसी के भी वहाँ गाँव में शादी हो जाते हैं, लोग सब पहले मेरे को बोलते हैं कि भाई तू आ जा। तो क्या आपने जो है अपने गांव के आसपास के जो बच्चे हैं, क्या उनको भी आप ये हुनर सिखा रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये परंपरा और आगे बढ़ती रहे, वो भी सीखें? जो सीखने चाहता है जी मैं उसको सिखा रहा हूँ। कोई बतेरे बोलते हैं कि भाई मेरे को सिखा दे, मैं बोलता अच्छा भाई 1-1 घंटा, दो ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, 1-1 घंटा में सिखा देता हूँ। अब जैसे मेरा नाती है, छोटा वाला नाती, अभी मैं फोटो बताता हूँ आपको। वो बचपन से अभी 3-4 साल का है। अच्छा। उसको बजा रहा है वो। अभी फोटो दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर बाद में आपको। अच्छा। साथ ही जो है इनके पुत्र भी बीच में हैं, क्योंकि पिता पुत्र की जोड़ी जो है दोनों मिलके जो है ये काम करती हैं और अपने बेटे को भी जो है उन्होंने इस और जो है इस विधा की ओर आगे बढ़ाया है। क्या नाम है बेटा आपका? संजय पाल जी। संजय पाल। कैसा लगता है आपको पिता के साथ आप बजाते हैं? ठीक लगता है। ठीक लगता है। उत्तराखंड की संस्कृति को आज जो है आप बढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड की धरोहर को आप संजो कर रखे हुए हैं, तो कभी लगता ही नहीं कि नहीं कुछ और करूं, नौकरी करूं, कुछ और करूं, या इसी में आपका मन लग रहा है? लगता है जी, नौकरी करने का वो कर रहा हूँ। हाँ जी। लेकिन अपने पिता का साथ आप पूरा देते हैं? देता हूँ जी। क्या कहेंगे, कैसा लगता है जब बजाते हैं आप? ठीक लगता है। लोगों का कितना प्यार सम्मान आपको मिलता है? मिलता है। मिलता है। मिलता है। अपने दर्शकों को जो है नरोत्तम दास के द्वारा जो है एक बेहतरीन नरसिंह जागर सुनाते हैं, और नरसिंह जागर भी ये बहुत ही बेहतरीन अपने वाद्य यंत्रों के द्वारा सुनाते हैं। आइए देखते हैं उनका नरसिंह जागर भाई। धन्यवाद जी।
नरोत्तम दास जी, हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर में जो है ढोल दमे की बहुत डिमांड होती है। जब भी शादी ब्याह होते हैं लोग गांव से बुलाते हैं ढोल दमे वालों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं और जो कलाकार पहले थे वो इस कला को छोड़ चुके हैं और अब वो जो है शादी ब्याह कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी ये छोलिया डांस ग्रुप थे, पहले काफ़ी ग्रुप हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं और गाँव से जैसे आप लोगों को बुलाया जा रहा है। क्या लगता है कि जो लोग इस विधा में थे वो इस विधा को क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या कोई धंधा बिजनेस कर रहे हैं, वो क्यों इस विधा को आगे नहीं बढ़ा रहे? अब ये तो ये है जो जिसको जहाँ ज़्यादा मिल रहा है वहाँ चले जा रहा है, जहाँ ज़्यादा खाने को मिल रहा है वहीं चले जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिस तरह से पहले लोग जो है ढोल दमे के बिना जो है ना ही बारात ना ही हल्दी हाथ, उसके बिना कुछ नहीं करते थे, आज वो उसकी जगह जो है लोगों ने डीजे ले लिया, भांगड़ा ले लिया और अलग अलग तरह के जो वेस्टर्न आ गए, जिससे हमारे कलाकारों को जो है काम कम मिल रहा है? यही तो उठने की बात है जी। उठने मतलब नाम बोलते हैं कि गिरने की वाली बात है, यही तो गिरने वाली बात है। हमारी प्रथा इसी से चल के आ रही है, हम क्यों ना इसको अपनाएं? अब ये डीजे डाजे जो हो गए ये तो बेकार चीज़ है मेरी दृष्टि में। तो यानी आप कह रहे हैं कि अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी विधा को नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी संस्कृति के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए और हमें वेस्टर्न की ओर नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए जी, वैसे तो बहुत नहीं जाना चाहिए था, लेकिन पब्लिक ही ऐसी होगी तो क्या करें आप? क्या लगता है कि नया ज़माना जो आ रहा है वो बदलाव चाह रहा है? क्योंकि देखिए हर समय का ये विधान होता है कि समय समय पे जो है बदलता रहता है। आज का जो युवा है, आज का जो नया युवा लड़का आ रहा है वो चाहता है कि वेस्टर्न हो, फ्यूजन हो, उसमें जो है डीजे हो ना, डांस वाला म्यूजिक हो। उस पर क्या कहेंगे? आजकल के बच्चे वैसे हो गए जी। अब गढ़वाल में कहीं पे धार्मिक बात चलाओ तो वो वहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, जहाँ पे गलत बात चल रही है वहाँ पर ध्यान देंगे। लेकिन अभी भी हमने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, आप लोगों को जो है यहाँ तक बुलाते हैं, अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों को जो है संजो कर रखे हुए हैं, आपके पूरी जो है आपको जो है वही मान सम्मान देते हैं। कैसा लगता है जब प्रवास में भी आप आते हो और आपको वही सम्मान मिलता है, कैसा लगता है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जी, इतना अच्छा लगता है मुझे जहाँ को नहीं। अब हमारी गुंजाइश थी यहाँ आने की, लेकिन जब लोग बुला रहे हैं तब आ रहे हैं हम यहाँ से। हमारे बाप ने नहीं देखा यहाँ, दादा ने नहीं देखा यहाँ, हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन आपका प्यार, आपने जो कला सीखी है उसी के लिए लोग जो है आपको लोगों को यहाँ बुला रहे हैं, क्योंकि आप उत्तराखंड के एक बेहतरीन जो है ढोल वादक हैं नरोत्तम दास जी। आपके इसी हुनर के कारण लोग, तो हुनर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुनर के बिना जो है किसी की कला आगे नहीं बढ़ पाती, नहीं बढ़ पाती जी किसी के आगे कला। हम चाहते हैं कि एक और कोई थाप, कोई और ताल अगर हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें तो आप बताइए। बता देता हूँ, बजा देता हूँ। सुनाएंगे सर? बजा देता, नागेंद्र देवता की सुनाऊँ। हाँ, नागेंद्र। भरतवाण जी जो है बिल्कुल आगे बढ़ाए हैं। प्रीतम भरतवाण जी ने देश विदेश में जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाया है और आज उनका एक नाम है और उनकी एक पहचान है। क्या लगता है कितना गर्व महसूस होता है आप लोगों को? मुझे तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन करें क्या, अपने आप आगे आगे चलते जा रहे हैं, हमको पीछे और तरह पर एक सीढ़ी में ऊपर नहीं निकाला। यानी आप कह रहे हैं कि आप में भी वही कला है, लेकिन आप लोगों को वो मंच नहीं मिल पा रहा, कोई आपको सपोर्ट नहीं दे पा रहा जिससे कि आप लोग आगे आए। हमें तो ये चाहते थे जैसे वो अपने आप जा रहे हैं तो पीछे पीछे हमको भी बुलाए, हमको भी लेते चले। ये तो अच्छी बात थी। नहीं, हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद जो भी
उत्तराखंड के इन वाद्य यंत्रों को जो है प्यार करता है, उनको सम्मान देता है, ज़रूर आपको आगे बुलाएगा और आपकी भी कला को जो है आगे मंचों पे लेके आएगा। ठीक है जी, हम देखते हैं जी। तने जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, आपका हुड़का हो गया, हमारा जो है डोर थाली हो गई, ढोल दम्मा हो गया, नगाड़ा हो गया, छोलिया डांस हो गया, क्या लगता है कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों की कमी होती चली जा रही है? होती तो कमी तो होती चली जा रही है जी। अब देखो, जिसने जो काम करना था अपना आप चलते निकलते जा रहे हैं। कभी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हमारा भाई बंद पीछे से उसको भी आगे निकाले। उसको भी आगे निकालने, उसको भी मौका तभी तो मिलेगा। यानी तभी आपके उसकी जान पहचान तभी होगी। आपके दिल का दर्द ये है कि आपको वो मंच नहीं दे पाए लोग जो जिसके आप हकदार थे। अब देखो, जब क्या मंच लेना है, अब थोड़ी सी तो उम्र रह गई। हमने जो है अपने बाल बच्चे इसी में सब भगवान ने पूरा कर रहा है। अब लेकिन अब आपका बेटा भी इसी लाइन में है, तो आप चाहेंगे कि आपका बेटा भी जो है आगे बढ़े, उसका भी नाम हो और इसी परंपरा को आगे बढ़ाए? इसके ऐसे तो मैं चाहता ही था, लेकिन मेरे जीवन तक वो आगे थोड़े, अब मैं नहीं निकलता तो वो तो निकल जाता, थोड़े आगे निकल जाता, तो बस अब अंगूठे छापे। हमारे गांव में कौन ऐसे करेगा? बस हम चाहते हैं कि एक और कोई आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। ठीक है जी, मैं सुना देता हूँ। क्या, कौन से सुनाएंगे? श्री कृष्ण भगवान का सुनाऊंगा। ठीक। जिस तरह से हमारे गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी लगातार जो है उत्तराखंड की संस्कृति को अपने गानों के द्वारा आगे बढ़ा रहे हैं, देश विदेश में प्रचार कर रहे हैं, कैसा लगता है जब अपने उत्तराखंडी गानों में भी आप जो है ढोल दमों की धुनों को सुनते हैं, वहाँ के मसक बीन को सुनते हैं, किस तरह का एहसास होता है? बहुत धन्यवाद है जी उसका चीज़ का, मैं बहुत आभारी हूँ नरेंद्र सिंह जी नेगी का, जिन्होंने हमारा गाँव का या हमारे गढ़वाल का नाम ऊपर ले गए। कुछ इस तरह की कोई उनकी हल्दी हाथ, क्योंकि हल्दी हाथ ऐसा होता है कि जब भी उत्तराखंड में शुभ ब्याह होता है, हल्दी हाथ में जरूर जो है ढोल दमे और मसक बीन बजता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को अगर आप हल्दी हाथ की कुछ धुनें सुना दे तो बहुत बढ़िया। मैं बजा देता हूँ जी, जल्दी हाथ। नरोत्तम दास जी, हम चाहते हैं कि आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप इस पूरी धरोहर को संभाले हुए हैं, अपने बेटे के साथ आप जो है इस परंपरा को आगे निभा रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है और जो बच्चे इस कला को छोड़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो जी, मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी नौजवान हैं, जो भी बच्चे हैं, इस युवा पीढ़ी के नौजवान बच्चे हैं, इस सांस्कृतिक प्रोग्राम को ना छोड़ें, क्योंकि आज भी हमारे उत्तराखंड में इसकी बहुत बड़ी महत्व है जी। तो आपने देखा कि नरोत्तम दास जी ने साफ कहा है कि जो भी युवा पीढ़ी के बच्चे हैं जो इस विधा को नहीं सीख रहे हैं, इसमें शर्म महसूस करते हैं और शहरों में जो है वो प्राइवेट नौकरी के धक्के खाते रहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा इस परंपरा को वो ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर इनका बहुत महत्व है और लगातार इस संस्कृति को सरकार भी बढ़ावा दे रही है, चाहे और गाँव के लोग भी, और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इनका पूरा सहयोग भी दे रही है। हम उम्मीद करते हैं कि नरोत्तम दास जैसे कलाकारों को
सरकारें जरूर जो है प्रोत्साहन करेगी और संस्कृति विभाग, खासतौर से संस्कृति विभाग इस ओर ध्यान देगी कि इस तरह के कलाकार जिनमें सारी विधा है, जिनको सारा नॉलेज है, जागरी से लेके हर विधा में ये माहिर हैं, इनकी ओर भी ज़रूर ध्यान दिया जाए, जिससे ये भी जो है अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें और अपने परिवार के साथ अपना पालन पोषण करते हुए इस संस्कृति को आगे बचाए रखें। दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेकर आता हूं आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हां, एक मुलाकात जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई है और उत्तराखंड समाज में अपनी एक दिलों पे छाप छोड़ी है। साथ ही हम उनके हुनर, कला और प्रतिभा से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज हमने अपने खास कार्यक्रम में आपको रूबरू कराया उत्तराखंड के बेहतरीन वाद्यवादक नरोत्तम दास और उनके सुपुत्र से, और जिस तरह से वो अपनी कला को बचाए हुए हैं, प्रवास में भी एक बेहतरीन काम कर रहे हैं और अपनी खानदानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में अभी हम हैं छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत छतरपुर वार्ड के अंबेडकर कॉलोनी में, जहाँ पे नागेंद्र देवता का मंदिर है और यहाँ पे एक ये पूजा के द्वारा जो है अपने गांव से चल के यहाँ तक आए हुए थे। हमारे बीच यहाँ पे अंबेडकर कॉलोनी के गढ़वाल मोहल्ला के आप दिखा सकता हूँ काफी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये सभी लोगों ने जो है अपने वाद्य यंत्रों को बचाने के लिए पूरे साजोबाज के साथ इनको यहाँ पे दिल्ली में बुलाया था। हम जानना चाहेंगे इन कुछ लोगों से कि किस तरह से देखते हैं और ये अपनी परंपरा को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में अवतार सिंह जी भी हैं। अवतार जी, आप लोगों ने जो है गाँव से इनको बुलाया, नरोत्तम दास जी को, और क्या लगता है कि प्रवास में हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, जिस कारण आप लोगों ने वाद्य यंत्रों को यहाँ लुप्त हो रही है, पर हम लुप्त होने नहीं देंगे, हमारी तो ये कोशिश है। और नागेंद्र देवता से ही प्रार्थना कि आगे भी ये लुप्त न हो और ये चलती रहे परंपरा। आज जिस तरह से ये अपने हुनर में माहिर है, हमने देखा है कि ये अपने हुनर में माहिर है, जागरी से लेके हर चीज में, लेकिन क्या लगता है कहीं ना कहीं इनको जो है सरकारें और इनको वो मंच नहीं मिल पा रहा जिसके ये हकदार थे। हाँ, वो मंच नहीं मिल पा रहा है, पर कोशिश पूरी है। देखो, अब सब जो है एकजुट रहे और जो है मैं यही चाहता हूँ कि जो है इनको भी आगे इनसे भी प्यार करें और जो ये सदाबहार चले। ठीक है। साथ ही जो है हमारे बीच में समाज सेवी जो है बलवीर बर्थवाल जी भी मौजूद है, जो उनको बालाजी के नाम से जानते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि बालाजी जरूर इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। बालाजी, जिस तरह से यहाँ पे ये पहुंचे हुए हैं, आप लोग अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को बचा रहे हैं, क्या कहेंगे? दीप जी, सबसे पहले मैं तो आपका हिमालय न्यूज को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप समय समय पर हमारी जो भी समस्या होती हैं आप अवगत कराते रहते हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना ये हो रही है कि उत्तराखंड की जो धरोहर है, हम लोग इनके बिना तो हमारा जो ढोल डमो इनके बिना तो काम चलता है नहीं। हमारे जो शादी ब्याह में है, बिल्कुल इनके यहाँ पे लोगों ने ऐसा सीख लिया है कि जैसे कि शहर के डीजे वगैरह इतने महंगे आइटम, हम कहते हैं कि उनको इनका सस्ते में हमारे जो इन लोगों को थोड़ी सी समझ दें और इनके विचार में इनको तक हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए आता कोई हमें ना कोई मंच मिला है, ना किसी नेता मिले हैं, ना कोई सरकारें मिले। इनके बारे में जरा मैं गुजारिश करूंगा कि आपके द्वारा कि जो लोग भी सुन रहे हैं कि इनकी आवाज़
में आवाज़ मिला के और इनका भविष्य के बारे में हमारी इस धरोहर को समाप्त होने से बचाएं। और पहाड़ों की हमारी इनके बिना अधूरा है। और शहर के आज हम नागेंद्र देवता की जयकार आज इन्हीं के माध्यम से हम अपने नागेंद्र देवता की जय जयकार करते हैं। और आज हमारा सबसे बड़ा जो आज विश्वास है शहर में, तो हमारे देवता हमारे साथ में हैं और इस मंच तक हम यहाँ पहुँचे हुए। धन्यवाद। और भी कई लोग हमारे बीच मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, आज मुझे दिल्ली में रह के ऐसा लगा जैसे मैं उत्तराखंड में ही हूँ, और इनके ढोल वादक से ऐसा लगा है जैसे उत्तराखंडी आज दिल्ली में उतर आया हो। और हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे से हम सुनते हुए आ रहे हैं गांव में, लेकिन आज पहली बार भगवान नगेला देवता के सुनने से बहुत ही आनंद आया, और ऐसा लगा जैसे कि आज हम साक्षात उत्तराखंड में ही आ गए हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि अपने उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार हो, अपने उत्तराखंडी वाद्य यंत्रों को जो है मंच मिले और इनको जो है वो स्थान मिले जो इसके हकदार हैं। और भी कई लोग हमारे बीच में मौजूद है, क्या कहेंगे आप? देखो जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देश विदेश में कहीं भी हो, अब आपने देख लिया इनकी ताल कैसी है ढोल दमाओं की, उसके बावजूद भी लोग पीछे पीछे हट रहे हैं कि नहीं जी हमें तो ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ जितने भी देश प्रदेश में लोग हैं, हमारी देवभूमि के उत्तराखंड के लोग जहाँ भी रहते हैं, इन वाद्यों को न भूलें। और जहाँ भी कार्यक्रम हो तो मेरी यही गुजारिश है कि इनको बुलाएं। और सरकार से मेरी यही गुजारिश यही है कि जहाँ भी उत्तराखंड हो या दिल्ली हो, कहीं विदेश कहीं भी हो, तो इन कलाकारों को एक अवसर जरूर दें कि आखिर इनकी कलाकारी देखें और आगे बढ़ाएं कि आखिर ये कलाकार कैसे हैं। धन्यवाद। कई महिलाएं भी हमारे बीच मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं किस तरह से देखते हैं जिस तरह से ये अपने उत्तराखंड के पुराने वाद्य यंत्र हैं। आप लोगों ने जो है गांव से इनको यहाँ दिल्ली में बुलाया है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, क्या कहेंगे? सर, ये जो वाद्य यंत्र बजा बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है गढ़वाल में बैठे हम, और गढ़वाल की सारी यादें जो हम बचपन में हमने शादी के बाद गए थे वो सभी यादें ताज़ा हो गई यहाँ पे आकर, और एक तरह से आनंद आया। क्या लगता है कि यही कलाकार हैं जो अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं? हाँ जी सर। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? इनके लिए संदेश है कि सब इनको यहाँ पर बुलाए अपने प्रोग्रामों में, और जो देवी देवता है जो लोग भूल चुके हैं उनको इनके द्वारा याद किया जाए देवी देवताओं को। और भी कुछ हमारे बीच मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो हम, क्या नाम है आपका? अभिषेक। आज यहाँ पे उत्तराखंडी ढोल दम्मे बज रहे हैं, किस तरह से लग रहा है? प्रवास में आप रहते हो, कैसा लगता है जब ढोल दम्मा बजता है? अच्छा लगता है बहुत। क्या कहना चाहेंगे आप? कि डीजे वीजे को ना बुलाया करे, कि ज्यादा कर ढोल नहीं बुलाया करे। यानी आप चाहते हैं हमारे उत्तराखंड के ढोल दम्मे हर जगह बुलाए जाए? हाँ। है? हाँ। आपका क्या नाम है? नागेंद्र। क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि इनको डीजे से अच्छा तो ढोल वालों को बुलाया, जैसे शादी में वगैरह में डीजे से अच्छा ढोल ही है, ढोल दमा देवता के मंडान में भी नहीं बुलाए। हम नरोत्तम दास जी, जिस तरह से लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, जिस तरह से उत्तराखंडी प्रवासी समाज का प्यार आपको मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे इन सबको? मैं सबको धन्यवाद आभारी हूँ, इन लोगों का आभारी हूँ मैं। और अंदर से कभी भी कोई भी जरूरत पड़ेगी मेरी तो मैं आने के लिए फिर भी तैयार। यानी आपको वही मान सम्मान मिला जो आप जिसके हकदार थे, और यहाँ पे आके भी आपको वही लगा जो अपने उत्तराखंड में आपको लगता था? हाँ, यही लगा जी मेरे को, जैसे घर में लगता है वैसे मुझे यहाँ पे लगा, इतने प्यार सम्मान मिल रहा है मुझे। तब जी ठीक है। तो ये थे नरोत्तम दास जी, जिन्होंने साफ कहा है कि प्रवास में भी उत्तराखंड समाज जिस तरह से उनको प्यार सम्मान दे रहा है, वो इस कला को नहीं छोड़ेंगे और निरंतर इस कला को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपनी उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार इसी तरह से करते रहेंगे। फिलहाल आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर किसी उत्तराखंड की ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई है। फिलहाल आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आज हमने आपको मिलाया उत्तराखंड के बेहतरीन वाद्य वादक नरोत्तम दास और उनके पुत्र। आगे भी हम कोशिश करेंगे उत्तराखंड के इसी तरह से कलाकारों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है।